हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सैलड में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जो झींगा फार्मिंग प्रोजेक्ट है, इसमें इंटर्नशिप का आगाज़ हुआ है। तो इसके लिए कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन और क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी जो है वो गाइडलाइंस आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है। और इस इंटर्नशिप के दौरान आपको जो है वो माहाना 50,000 वजीफ़ा दिया जाएगा। यकीन करें, बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें और दिल चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। अब ये जो अनाउंसमेंट है, ये बेसिकली आपको पंजाब जॉब्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी BS या मास्टर्स होनी चाहिए फिशरीज़ डिपार्टमेंट या एक्वाकल्चर या जूलॉजी डिपार्टमेंट में। ठीक है। इनमें से आपकी BS या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और आपकी जो एज है वो 25 साल होनी चाहिए। ठीक है। और इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन है वो 6 माह का होगा। और इंटर्नशिप की अगर तादाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 15 है। ठीक है। जो कि साल 2024 और 25 के लिए है। डोमिसाइल सिर्फ और सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर जी देखें, कह रहे हैं कि अप्लाई करने के लिए आपने जो है वो इनके ऑनलाइन पोर्टल से अपनी एप्लीकेशंस को सबमिट करनी होंगी। ठीक है। जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको मुजफ्फरगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ की जानिब से जो है वो वहाँ पर आपको फ़िज़िकल ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। और जब आपका इंटरव्यू होगा तो उस टाइम आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी एक अदद जो है ना आपने फ़ोटो कापी करवा के जानी है, ताकि वो आप जमा करवाएं यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि इंटर्नशिप जो है ना वो किसी भी वक्त ख़त्म भी हो सकती है। ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 29 नवंबर है। तो आपके पास बहुत सारे दिन हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। जल्द से जल्द अप्लाई कर लें यार, ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अब हम जो है वो इनका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का तरीक़ाकार देखते हैं। यहाँ पर आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये विज़िट करनी होगी। इसका जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है। वहाँ से आप इजीली इस डैशबोर्ड में आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर देखें, अगर हम डिग्री लेवल पर देखें तो यहाँ पर मास्टर्स और बैचलर्स। ठीक है। और यहाँ पर डिग्री एरियाज़ की अगर हम बात करें तो जूलॉजी और फिशरीज़ डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए स्पेशली ये जो है वो इंटर्नशिप अनाउंस किया गया है। ठीक है। यहाँ पर अगर हम जॉब डिटेल्स में देखें तो लोकेशन मुजफ्फरगढ़ है। ठीक है। इंडस्ट्री पंजाब गवर्नमेंट, प्रोजेक्ट जो है वो एक्वाकल्चर श्रिम्प फार्मिंग इन पंजाब। टोटल जो पोजीशंस है वो 15 है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ये फुल टाइम है। ठीक है। और ये जो है वो इंटर्न है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपको दी जाएगी और मंथली सैलरी आपकी जो है वो 50,000 दी जाएगी। ठीक है। और जी यहाँ पर ये लेवल जो है वो इंटर्नशिप है, लास्ट डेट जो अप्लाई करने की 29 नवंबर है। और यहाँ पर बोथ मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 25 साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब के सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से पहले आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ठीक है। रजिस्टर के बटन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस देनी है। ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड देना और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद ही आपके पास कुछ इस टाइप का एक ईमेल आएगा, उसमें आपने अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद आपने वापस आके यहाँ पर जो है वो लॉगिन करना है। ठीक है। यहाँ पर आके अपनी ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करना है। जैसे आप जो है वो इस पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो आपके पास कुछ इस टाइप का जो है ना ये डैशबोर्ड शो होता है। तो आपने पहले क्या करना है, ये जो प्रोफाइल बिल्डर का जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करके पहले अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। जिसमें ये जो फर्स्ट सेक्शन है ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है, जिसमें आपने अपना नाम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, अपना स्टेटस बताना है कि मैरिड है या अनमैरिड। ठीक है। अपना मोबाइल नंबर और जी पोस्टल एड्रेस, और यहाँ से आपने अपना कंट्री बताना है, अपना सिटी बताना है, अपनी नेशनलिटी, अपना CNIC और यहाँ से आपके CNIC की एक्सपायरी डेट। ठीक है। और जी यहाँ पर आपने जो है वो अगर आप डिसेबल हैं तो यस करें, अदरवाइज़ इसको लीव कर दें। ठीक है। अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के बेटे हैं या बेटी हैं तो आप यस करें। ठीक है। अदरवाइज़ इसको लीव कर दें। ठीक है। आर यू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर हैं तो आप यस करें, अदरवाइज़ इसको लीव करें। ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने यहाँ पर सेव करना है। ठीक है। उसके बाद आपने ये जो सेकंड स्टेप है इसमें अपना जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं लाइक जॉब से रिलेटेड या कोई और आपका एक्सपीरियंस है तो वो आपने यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करते जाना है। और पोजीशन टाइटल में आपने बताना है कि आपकी पोजीशन क्या थी, कहाँ से कहाँ तक है, कंपनी का नाम, ठीक है, जॉब का लेवल क्या था, और जी कंट्री आपने चूज़ करना है।
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरीके से 1 बाय 1 आपके पास जितने भी एक्सपीरियंस हैं वो आपने ऐड करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये एकेडमिक्स वाला सेक्शन है, इसमें आपने ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने जो है वो अपनी मैट्रिक से लेकर आपकी जो बैचलर्स तक की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपने यहाँ पर एंटर करनी होती है, ठीक है। और यहाँ पर डिग्री जो है वो डिग्री में आपने चूज़ करना है कि मैट्रिक या इंटरमीडिएट या जो है वो बैचलर्स किस में किया आपने, इंस्टीट्यूट का नाम, मेजर आपके सब्जेक्ट्स, कहाँ से कहाँ तक की आपकी डिग्री है, उनकी डेट्स आपने मेंशन करनी है, कंट्री कौन सा है, ठीक है, और आपका परसेंटेज कितना है। अगर आपने पोजीशन वगैरह ली है तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ से ग्रेडिंग क्राइटेरिया में आपने जीपीए सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ से जी आपका जो डिग्री है या सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ पर अपलोड करना होता है, ठीक है। ये मैंने जो है वो डिग्री का बताया, आपने मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का और अपनी बैचलर्स का इसी तरीके से जो है ना आपने इन्फॉर्मेशन देते जाना है और यहाँ से सेव करना है, ठीक है। इस तरीके से 1 बाय 1 आपकी जितनी भी एजुकेशन है वो आपने ऐड करके उसके बाद नेक्स्ट करना है, ठीक है। ये जो है वो स्किल्स का सेक्शन है। स्किल्स में आपके पास जितनी भी स्किल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर देखें एक्यूरेसी है, अडैप्टेबिलिटी है, एडवाइजिंग है, HTML है, यानी कि इनमें से अगर कोई आपके पास स्किल है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। स्किल का लेवल क्या है, बिगनर है, इंटरमीडिएट है, प्रोफेशनल है, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो CV या आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कहीं पर ट्रेनिंग्स ली है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और सर्टिफिकेशंस अगर आपके पास हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जी यहाँ पर जितने भी ये ऑप्शंस हैं इनमें से अगर किसी में भी आपकी जो है वो सर्टिफिकेशन है तो वो आप जो है वो चूज़ करके इंस्टीट्यूट का नाम और वैलिड कहाँ तक है वो आप यहाँ पर डेट बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ से आपने अचीवमेंट्स के सेक्शन पे क्लिक करके आपने अगर आपकी एकेडमिक के दौरान कोई अचीवमेंट आपने हासिल की है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ें जो है ना आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करती हैं। उसके बाद अगर आपका कोई रिसर्च वर्क है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, रिसर्च का टाइटल क्या था, पब्लिकेशन की वेन्यू, और अगर कोई पब्लिकेशन है तो उनकी लिंक आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो लास्ट स्टेप था। आपने ये सारे स्टेप वंस जब कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद आपने जाना है जॉब्स वाले सेक्शन में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है वो जॉब्स वाले सेक्शन में जाता हूँ। ये देखें ये जॉब्स लिखा है ना, इसमें आपने आना है। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी करंट ओपनिंग जॉब्स हैं वो यहाँ पर आपको शो होंगी, ठीक है। यहाँ पर आपने ये देखें ये रहा इंटर्नशिप वाला सेक्शन, इस पर आपने अप्लाई के सेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। और जी उसके बाद आपने यहाँ पर अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपने जो है वो सैलरी, करंट आपकी सैलरी क्या है वो आप बता सकते हैं अगर कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी आपकी क्या है वो यहाँ पर आपने बतानी है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। ये सिंपल तरीक़ेकार था इस इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँ।